थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी शरण में आते हैं, समर्पित करते हैं अपने आप को और ये मान लेते हैं कि हम पापी हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और आपके प्रेम के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपकी सामर्थ्य में हम इस योग्य हैं कि हम अपने मुंह से आपका धन्यवाद कर सकते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना पुत्र दिया ताकि आपके पुत्र के स्वरूप में हमारा जीवन प्रकट हो और हमारे जीवन से पुत्र की महिमा प्रकट हो और प्रभु हमारा जीवन उसका स्वभाव जो मसीह यीशु का था वो हमारे जीवन में हो, हमारा भी स्वभाव वैसे ही हो। इसीलिए आपने पवित्र वचन और पवित्र आत्मा सब विश्वास करने वालों को दिया है और कलीसिया की स्थापना भी इसीलिए की है ताकि कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा लोग आपके वचन के से उभारे जाएं, वचन से भरे जाएं, ताकि प्रभु हम सब का स्वभाव आपके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा, आपके इकलौते पुत्र की महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आज के वचन पर और आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक सुनने वाले की जो मन से सुने, संपूर्ण हृदय से सुने और ग्रहण करे, उसके जीवन में सामर्थ प्रकट हो और अद्भुत आश्चर्य कर्म हो कि हमारा जीवन परिवर्तित हो, हमारा स्वभाव परिवर्तित हो और आपके इकलौते पुत्र की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 17, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गेट्स, यानी फाटकों के या द्वार के विषय में हम आज ये समझेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके फाटक की इम्पोर्टेंस को हम समझें। द गेट्स वर सीट्स ऑफ अथॉरिटी। जो फाटक होते हैं बाइबल के अनुसार, द गेट्स वर द सीट्स ऑफ अथॉरिटी, यानी ये वो स्थान है, फाटक वो स्थान है जो या वो बिल्डिंग या वो शहर है जहां से सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करती है। द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस इट्स अथॉरिटी, जहां से सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में विधान सभा है, भवन है, वो बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड द गेट ऑफ सीट ऑफ अथॉरिटी, दैट इज द गेट। वही द्वार है जहां से लोगों के लिए योजनाएं निकलती हैं, जहां से लोगों के लिए सारे निर्णय लिए जाते हैं। एट द गेट्स विजडम वाज अटर्ड, और ये फाटक ही वो स्थान है जहां पर बुद्धि की बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 20 और 21 पद देखेंगे। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वो फाटकों के बीच में और नगर के भीतर ये बातें बोलती है। फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। इसीलिए जो बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं तो वहां पे गेट्स के विषय में बहुत बातें लिखी हुई हैं, बहुत से पद हमको मिलते हैं जो फाटकों के विषय में बात करते हैं। परमेश्वर के भवन का भी फाटक होता था और मूसा के तंबू का भी फाटक था, मंदिर का भी फाटक था। ये फाटक जो है ये वो वाले प्रवेश हैं जहां पर हम प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी सामर्थ के दायरे में आ जाते हैं। जजेस एंड ऑफिसर्स सर्व्ड एट द गेट्स एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 18 से 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। न्याय की नियुक्ति कैसे होती थी? तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना।
जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। यानी परमेश्वर ये अलाउ कर रहा है अपनी व्यवस्था में, ये व्यवस्था विवरण व्यवस्था की पुस्तक है, और परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा लोगों को ये सिखा रहा था कि जज और एडमिनिस्ट्रेटर्स को तुम नियुक्त करना, अधिकारियों को नियुक्त करना जो न्याय का काम करें। ये एक न्यूट्रल बॉडी हो, जैसा हमारी न्याय प्रणाली है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो एक न्यूट्रल बॉडी है और वो न्याय का काम करती है, और ये परमेश्वर की ओर से हमें नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। परमेश्वर एक देश की बात नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति से, सारे विश्व के सब लोगों से बात कर रहा है कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा देता है। पता नहीं आप किस देश में हैं और हम किस देश में, लेकिन जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा देता है उसमें हम अधिकारी बन के रहें, यानी अधिकार के साथ रहें और अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें बल्कि उनका पालन करें। स्पिरिचुअल गेट्स, अब हम आत्मिक फाटकों के विषय में देखेंगे। स्पिरिचुअल गेट्स मीन्स गार्डिंग आवर डोर्स एंड गेट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमें जिस प्रकार शारीरिक तौर पर हमें अपने द्वारों को और अपने फाटकों को अत्यंत आवश्यक है कि हम उसकी रखवाली करें। क्यों? क्योंकि दुश्मन वहीं से घुसेगा जो हमारे द्वार और फाटक है। दुश्मन हमारे फाटकों के ऊपर घात लगाता है। हाउ वी टेक इन इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट इज हाउ, यानी हम सूचनाओं को किस रूप में हम रिसीव करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं। इट इज हाउ थिंग्स एंटर थ्रू द डोर्स एंड गेट्स ऑफ आवर सोल। हमारे प्राणों में सूचनाएं जो हमारे माइंड में जाती हैं, उन सूचनाओं को हम कहां से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं, किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं और उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, यानी उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि वो सीधा हमारे प्राणों में जाती है वो जानकारी। अगर हम गलत जानकारी या सही जानकारी गलत ढंग से या गलत व्यक्ति से लेते हैं, त्रुटिपूर्ण जानकारी होती है, अर्ध सत्य होता है, तो वो हमारे प्राणों के लिए घातक बन जाता है। इसलिए हमको ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम कौन सी जानकारी किससे ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, और जो जानकारी देने वाला है उसकी जीवन शैली क्या है। प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शन, मोशंस और ऑपरेशंस लीडिंग टू सम रिजल्ट्स, यानी एक प्रक्रिया। जब हम कोई इंफॉर्मेशन अपने अंदर रिसीव करते हैं माइंड में, तो वो हमारे अंदर एक प्रक्रिया चलती है, जिस प्रक्रिया में वो हमको निर्णय तक पहुंचाता है, वो विचार या वो जानकारी। हम किसी भी जानकारी को किससे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और उस जानकारी के साथ हम कैसा प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि हमारा प्राण जो है वो हमारा जो माइंड है वो गेट है हमारे प्राण का। आवर 5 सेंसेस आर डोर्स एंड गेट्स। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां जो हैं हमारे प्राण के लिए द्वार और फाटक का काम करती हैं। दैट अलाउज इंफॉर्मेशन, जो जानकारी को अनुमति देती है टू एंटर, कि हम अपने अंदर वो रिसीव करें या ना करें। हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू फीड द स्पिरिट। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को फीड करें, ट्रुथ से, सत्य से हम अपनी आत्मा को भरें, नॉट द फ्लैश, ना कि शरीर के लिए काम करें कि शरीर को हम यानी उसकी पूर्ति करने में लगे रहें। सो वी आर टू गार्ड आवर बॉर्डर्स। हमको अपने सारे जो बॉर्डर्स हैं, जो हमारे दूसरे यानी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो
जगह होती है वो बॉर्डर कहलाती है। बॉर्डर का मतलब हमारी, जहां तक हमारी सीमाएं, अपनी सीमाओं की रखवाली हमको करनी आनी चाहिए। हमारी सोच की भी सीमा और हमारी भावनाओं की भी सीमा, हमारी कल्पना की भी सीमा, हर चीज की हमारे पास सीमा होना चाहिए। सीमा से बाहर जाना ये यानी एक तरीके से दूसरे की सीमा में प्रवेश करने का काम है। ये होना नहीं चाहिए। हमारी सीमाएं सीमित होनी चाहिए और वहां पर हमारे यानी बहुत ज्यादा रखवाली की जरूरत है हमारी सीमाओं पर। इंपॉर्टेंट टू फीड फ्लेश, सो वी आर टू गार्ड आवर बॉर्डर्स। हमें अपनी सीमाओं को नियंत्रित रखना है और उसकी रखवाली करनी है। द वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। द वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है निर्बल और नाजुक। जैसे हम शारीरिक तौर पर देखते हैं कि निर्बल कौन है, स्त्रियां निर्बल होती हैं और बच्चे निर्बल होते हैं। दुश्मन का अटैक ज्यादातर मजबूत लोगों पर नहीं होता है, हमेशा निर्बलों पर होता है। वल्नरेबल कहलाते हैं। तो वल्नरेबल का मतलब जो अपने, जो शिकारी जब शिकार करता है तो जो निर्बल होता है वही शिकार होता है। हर व्यक्ति शिकार, यानी मजबूत व्यक्ति को शिकार नहीं किया जा सकता है। तो कौन व्यक्ति किसको अपने कब्जे में कब कर ले, ये वो व्यक्ति वल्नरेबल होता है, जिसको लोग आसानी से अपने शिकंजे में पकड़ लेते हैं। वो चाहे बुद्धि की बात हो, मानसिक तौर पर भी आप बंदी हो सकते हैं, भावनात्मक तौर पर आप किसी के बंधन में चले जा सकते हैं। और शारीरिक बंधन तो आजकल नहीं है, लेकिन मानसिक बंधन की कोई सीमा नहीं है और भावनात्मक बंधनों की भी कोई सीमा नहीं है। इसी में लोग ट्रैप्ड हैं। एंड वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी एकदम निर्बलता और या शक्तिशाली, यानी हमको द वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्ट्रेस, यानी किसी भी किले की जो यानी कमजोरी है या उसकी शक्ति है वो काहे पर डिपेंड करती है, फोर्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब वही किले की बात है, या वो यानी मजबूत जगह जहां सुरक्षा है। ऑलवेज रेस्टेड इन इट्स गेट्स, यानी किसी किले की कमजोरी और मजबूती उसके द्वार पर टिकती है। दुश्मन अटैक कहां से करता है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। पुराने जमाने में, इन द टाइम ऑफ बिब्लिकल टाइम्स, ओल्ड टेस्टमेंट में आप जाइए, वहां पर पीतल के बड़े बड़े फाटक पूरे शहर के लिए, ऊंची ऊंची दीवारें, चौड़ी चौड़ी दीवारें, और वहां पे 4 दिशाओं में 4 फाटक हुआ करते थे हर शहर में। और वो फाटक इतने बड़े होते थे, हम लोग मॉन्यूमेंट्स में देख सकते हैं अपने यहाँ भी, लखनऊ में जैसे रूमी दरवाजा है। ये एक टाइम में, किसी टाइम में ये शहर का फाटक हुआ करता था, जो आज मॉन्यूमेंट बन गया है। कितने बड़े बड़े और मजबूत दरवाजे होते थे, वहां पर पहरा होता था। ये पहरा दरवाजों पे ही होता था, क्योंकि दुश्मन की जो टारगेट होता था वो दरवाजा होता था, गेट्स। दिस प्रिंसिपल इज द सेम इन द स्पिरिचुअल। ठीक वही प्रिंसिपल जो फिजिकल है, वही स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है कि हमारे द्वारों पर अटैक होगा और हमारे द्वार मजबूत नहीं है और वहां पर पहरा नहीं है, तो हम आसानी से वल्नरेबल होंगे और आसानी से शिकार हो जाएंगे और किसी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड के कंट्रोल में चले जाएंगे। जब कोई व्यक्ति किसी को, किसी दूसरे देश के किसी सैनिक को या किसी नागरिक को बंदी बनाता था, तो बंदी बनाने के लिए उसको किले में ही रखता था, ताकि उसको छुड़ाने के लिए पूरी सेना जब तक ना आए और उस पर चढ़ाई करके उस किले पर जब तक जय ना पाए, तब तक वो छूट नहीं सकता था। तो ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसकी मीनिंग पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप दुश्मन के किले में भी कैद हो सकते हैं और आप अपने किले में सुरक्षात्मक रूप में कैद हो सकते हैं। अब कौन सा किला है, ये आपको अपने जीवन में झांक के देखना होगा। उसी को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होल्ड बोला है, जिसे हम फोर्ट्रेस कहते हैं या किला कहते हैं। The principle is the same in the spiritual that was revealed to us in the natural। जो हमें प्राकृतिक तौर पर या यानी नेचुरल वे में जो चीज दिखाई देती है, वही स्पिरिचुअल है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 46 पद में अगर हम चले
तो परमेश्वर के वचन में हमें एक प्रिंसिपल मिलता है, वहां पर एक सिद्धांत मिलता है, और वो सिद्धांत ये है, परमेश्वर का सिद्धांत है, जो इसका 15 अध्याय का 46 पद, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। परमेश्वर के वचन में मानव जीवन श्रृंखला या मानव जीवन के की जो शुरुआत हुई है वो शारीरिक तौर पे हुई है, और नए नियम में जब यीशु मसीह जहां से एंट्री ले रहा है, जहां से यीशु मसीह आया है, वहां से स्पिरिचुअल रेस शुरू हुई है। तो पहला आदम जीवित प्राणी बना, यानी फिजिकल एडम, जिसकी हम सब संतान हैं शारीरिक तौर पर, और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। वो कौन है? तो अगर हम उस आदम के वंशज हैं तो इस आदम के साथ जुड़ने से हम फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यहां से हमारा जीवन स्पिरिचुअल लाइफ की ओर मुड़ सकता है, क्योंकि वही हमको स्पिरिट यानी होली स्पिरिट देता है, जहां से स्पिरिट हमारी जो है, जो डेड स्पिरिट है, मृतक आत्मा, उसको जीवन देता है और हमें सामर्थ्य देता है, यानी पवित्र आत्मा, और वचन दिया है ताकि वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर हम आत्मिक जीवन जिए। और इसलिए हमारा जीवन आत्मिक जीवन तभी होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी शिक्षाओं को मानेंगे। अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इज अ फोर्टिफाइड ड्वेलिंग एनकैंपिंग अराउंड आवर बिलीफ सिस्टम। ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है नेगेटिव वाला, दुश्मन का जो बाधाएं हैं, जो जकड़न है, वो हमको कैसे जकड़ लेता है और कैसे हमको बंदी बना लेता है, एक किले की तरह। जैसे किले में हम कैद हो गए, अब हम असहाय है, हम निकल नहीं सकते जब तक कोई हमको आकर वहां से छुड़ाने ना आए। तो छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया जो ये मान लेते हैं कि वो किसी प्रकार के बंधन में हैं, और ऐसे मजबूत बंधन में दुश्मन के उसमें से अपनी शक्ति से नहीं छूट सकते। अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इज अ फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है, फोर्टिफाइड का मतलब होता है, फोर्टिफाइड का मतलब होता है हमले का सामना करने के लिए किसी को मजबूत और तैयार करना। यानी प्रभु यीशु मसीह हमको दुश्मन के हमले में हम उसका सामना करने के लायक हो, और उसके सामना करने के साथ साथ उसके अटैक्स को सहकर और उस पर जय पाने वाले हों। फोर्टिफाइड का मतलब हमको जयवंत बनाने के लिए। अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इज अ फोर्टिफाइड ड्वेलिंग एंड कैंपिंग, यानी ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड एक ऐसी जगह है, इसके बारे में बता रहा है, जहां पर हम अगर चले गए तो कोई जिसके अंदर हम बैठे हैं और वहां से हम कुछ भी कर रहे हैं तो उस व्यक्ति पर हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो हम पर नहीं कर सकता है। ड्वेलिंग एंड कैंपिंग यानी निवास स्थान। जब हम ऐसी जगह निवास करने लगते हैं जहां से हमारे ऊपर अटैक ना हो, बल्कि हम हर अटैक को सह ले और जवाब भी दे सके। एंड कैंपिंग का मतलब होता है स्थापित करना, किसी ऐसी जगह स्थापित करें अराउंड आवर बिलीफ सिस्टम। ये कहां से हमारे अंदर आता है? दुश्मन की नकारात्मक शक्तियां कैसे हमारे, ये तो आदम के कारण हमारे स्वभाव में पहले से है। इसको हवा मिलती है सांसारिक रूप से, जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हम एक दूसरे को अपने ही विचारों से प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई बात है। हमारे विश्वास से हम क्या विश्वास करते हैं, किस बात का विश्वास हमारे अंदर पाया जाता है। आवर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, हमारी जो विचारधारा है वो डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड का मतलब तोड़ मरोड़ के हमको चीजें दी गई हैं। हमारा विश्वास तोड़ा मरोड़ा विश्वास है, यानी ट्विस्टेड टर्न, इधर से उधर घुमा दिया, उधर से इधर घुमा दिया, ये डिस्टॉर्टेड कहलाता है, यानी कोई चीज सही नहीं है। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स, ये हमारी सोचने की जो विचारधारा है, तो हमारी विचारधारा डिस्टॉर्टेड है, और इसीलिए ये हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है एंड फॉल्टी, ये दोषपूर्ण विचारधारा है हमारे विचार दोषपूर्ण है। कोर बिलीफ्स आर
द स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसीलिए हमारे जो विश्वास में कुछ ऐसी यानी कुछ बातें आधार के रूप में पाई जाती हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। कोर बिलीफ सिस्टम, कोर बिलीफ जो है वो क्या है? आर द स्ट्रॉन्ग होल्ड। वही स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसने हमको कैद कर लिया। दैट हिंडर आवर अग्रीमेंट विथ गॉड्स वर्ड। वो विचारधारा जो हमारी है वो परमेश्वर के वचन को हमें ग्रहण नहीं करने देती। हिंडर का मतलब होता है बाधा पैदा करती है। हमारी विचारधारा परमेश्वर के वचन को हमें ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि वो हमारे विचारों से परमेश्वर का वचन मेल नहीं खाता। आइडेंटिफाइंग एंड टीयरिंग डाउन आवर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। आइडेंटिफाइंग मतलब कि उन विचारधाराओं को पहचानना, एंड टीयर डाउन और उन्हें नष्ट करना, उसको गिरा देना, उसको बर्बाद करना। ये टू डिस्ट्रॉय समथिंग और टू रिमूव कंप्लीटली, यानी किसी चीज को टीयर डाउन का मतलब है अपने जीवन से उन्हें निकाल फेंकना, पूरी तरीके से उन पर जय प्राप्त कर लेना और उसे नष्ट कर देना। ये हमारे लिए, ये हमारी आत्मिक लड़ाई है। और हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, शारीरिक लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। और इस विचारधारा की लड़ाई में हम अपनी विचारधारा से ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए ताकि हम इस बात में जयवंत हो सके। इज एसेंशियल टू, यानी ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो हमारी विचारधारा के द्वारा हमारे स्वभाव में डेवलप हो गए हैं, इन बंधनों से छूटने के लिए और परमेश्वर के साथ वॉकिंग इन द फुलनेस ऑफ गॉड्स विक्ट्री एंड पावर, परमेश्वर के साथ जयवंत जीवन में चलने और सामर्थी जीवन में, पावरफुल लाइफ जीने के लिए हमको जरूरी है कि हम इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हमेशा के लिए पराजित करें और अपने जीवन से अलग करें। ये एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड थॉट पैटर्न्स आर, यानी ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो हमारे थॉट पैटर्न में, हमारी विचारों में जो हर समय उत्पन्न होते रहते हैं, उसमें जो पैटर्न पाया जाता है वो पैटर्न है क्या? ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्या? नंबर 1, फियर। फियर का मतलब समझते हैं? लोगों की विचारधारा देखिए, लोगों को, जो लोग बार बार हर बात में कह रहे भैया प्रेयर कीजिएगा, भैया प्रेयर कीजिएगा, भैया प्रेयर कीजिएगा, आपको क्या लग रहा है? उनके माइंड में डर बैठा हुआ है, डर सता रहा है, इसलिए वो बार बार प्रार्थना करो कह रहे। मैं प्रार्थना करने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप डर के प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? प्रार्थना तो परमेश्वर से बातचीत करना है, और अगर परमेश्वर आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, तो आपको मन में उससे बातचीत ही तो करना है। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की बात सुन सकते हैं और अपनी बात परमेश्वर को मन में बोल सकते हैं। तो बातचीत करने में और बार बार ये कहना कि प्रार्थना करो, इसमें बहुत अंतर है। ये आपका डर दिखा रहा है कि आप किसी चीज से डर रहे हैं और आप उससे बचने के लिए प्रार्थना का सहारा ले रहे हैं। दूसरा है डाउट। जब आपके अंदर शंका होती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तब भी आप यही कहेंगे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। या आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं कि प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो? मालूम क्यों? आपको शंका है कि पता नहीं होगा, क्या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तब भी आप बार बार प्रार्थना का सहारा लेंगे। फिर तीसरा है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हम स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव हैं, तो हमको बहुत सी चीजें जीवन में, भविष्य में हम आगे की नहीं जान सकते, क्योंकि जब जो बातें हमें नहीं आगे की दिखती हैं भविष्य की, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपना भविष्य पता चलता है। इसलिए चूंकि हम परमेश्वर के वचन से पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है और पवित्र आत्मा से इन ट्यून नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है हमारा, तो हम नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी। कोई बात होगी, अरे देखा हम तो पहले से कह रहे थे ऐसा होगा, इसका मतलब नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर थी पहले से, तुम ये मान के चल रहे थे कि ये चीज ऐसी हो जाएगी, और जब हो जाती है तो हम अंगीकार करते हैं कि देखा हम पहले से कह रहे थे। ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी आपके अंदर बैठी हुई है,
आपके स्वभाव में। फिर तीसरा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा आशा लगाना। कई बार हम लोग गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एक्सपेक्टेशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सपेक्टेशन सही होता है, हमारा असेसमेंट कैसा है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, इंफॉर्मेशन को हमने कैसे लिया और कैसे प्रोसेस किया, उस पर असेसमेंट पर टिकता है एक्सपेक्टेशन। आप किससे क्या उम्मीद लगाए हो, आपको किससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए, कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और कितनी नहीं रखनी चाहिए, ये सीमाएं हैं। आप क्योंकि सीमाओं में बंधे नहीं है, आप बिल्कुल खुला मैदान है, आपकी सीमाएं अनिश्चित हैं, आपकी सीमाएं अनंत हैं, इसलिए आपके अंदर एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, अनंत। लोग कहेंगे कि अरे वो सब ठीक हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कैसे ठीक हो जाएगा? जब तक आप अपने जीवन को सही करना शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने विचारों को सही करना शुरू कीजिए, लिमिट में आना शुरू कीजिए, लिमिट में सोचना, लिमिट में बोलना, लिमिट में करना, हर चीज की लिमिट लाइए। देखिए आपके असेसमेंट में लिमिटेशन आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन में भी लिमिटेशन आ जाएगी। एंड रिजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को बहिष्कृत करना, रिजेक्ट करना, उसको रिसीव ना करना, यानी उस चीज से अपने आप से अपने जीवन से उसको अलग करना। जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर देते हैं। हम सुनते, हमारा माइंड सुनता है, इंफॉर्मेशन आई, वचन इंफॉर्मेशन के रूप में आया, हमने सुना, लेकिन तुरंत रिजेक्ट कर दिया। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना और तुरंत आके उनसे कैसे छीन ले जाएगा, क्योंकि वो वल्नरेबल है, उनको उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही आप रिजेक्ट करते हैं, वो चीज आपके पास से चली गई। और वो इसको रिजेक्शन और बिट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात। विश्वासघात हो जाता है। आपके जीवन में ये सब चीजें आपके साथ बार बार हुई होंगी। जैसे आप भय का सामना कर रहे हैं, आप शंका का सामना कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी में हैं, आपके साथ बहुत नेगेटिविटी हुई है, एक्सपेक्टेशन आपने बहुत रखी, आशा रखी, लेकिन आशा पूरी नहीं हुई, आप निराश हुए। और रिजेक्शन, आपको लोगों ने बहुत रिजेक्ट किया, आपका बहिष्कार किया। बिट्रेयल, आपके साथ विश्वासघात किया। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटालिटी, एक और विचारधारा है परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटालिटी। जब हम लोग क्या चुनाव होता है, हम लोग इस वाली मेंटालिटी का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है और कि कौन कैसा कर रहा है, उसके आधार पर हम उसको चुनते हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटालिटी में हम लोग संसार में हैं, और यही मेंटालिटी हम परमेश्वर के साथ रखते हैं कि अगर परमेश्वर ने ये कर दिया तो मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा, परमेश्वर के वचन में लिखा, पहले विश्वास करो, पहले आज्ञा मानो, तब परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटालिटी का काम नहीं करता है। ऐसे लोग परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते। विक्टिम थिंकिंग का मतलब अपने आप को पीड़ित मान लेना। यह विश्वास करना, हम तो पीड़ित हैं, हम तो पीड़ित हैं, हमारे साथ बार बार लोगों ने गलत किया, हम तो पीड़ित हैं। अपने आप को पीड़ित मानना, ये एक थॉट है, एक ऐसी कि ये मेंटालिटी बन जाता है। एंड सो मैनी मोर, इस तरीके की बहुत सी विचारधाराएं हमारे फिजिकल नेचर में हैं। These are the strongholds that are formed through our life experiences and are contrary to the truth of God's word. परमेश्वर के वचन के सत्य से ये बिल्कुल विपरीत है। और ये इस तरीके की मेंटालिटी या विचारधाराएं हमारे जीवन में स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाती हैं। और ये कैसे पैदा होती हैं? ये हमारे जीवन काल में जो हम जीवन बिता के आ रहे हैं अब तक के, उसमें हमें जो अनुभव मिला संसार में, वो अनुभव के आधार पर हमारा असेसमेंट ऐसा हो जाता है, हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि हम परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, उसमें स्थिर नहीं रह पाते। बहुत जल्दी हम लोग फ्लक्चुएट करने लगते हैं। ये कारण है। अब यीशु मसीह ने क्यों कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? क्या है
यीशु मसीह की इस बोली में हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 18 पद से पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। क्या चीज प्रबल नहीं होगा? द गेट्स ऑफ हेल। द गेट्स ऑफ हेल का मतलब द पावर्स ऑफ हेल, नरक की शक्तियां, नरक की अथॉरिटीज, ये कहां पर हैं? एट द गेट, फाटक पे। कलीसिया कहां पर है? कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति और संसारिक लोगों के बीच में है। बीच में कलीसिया है। कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता बिना कलीसिया के। क्लियर? कलीसिया क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह। और यह देह आत्मिक देह है, स्पिरिचुअल बॉडी है। बिना स्पिरिचुअल बॉडी के आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते, किंगडम ऑफ गॉड में नहीं जा सकते। बीच में क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया। कलीसिया, पहले आपको कहां आना है? कलीसिया में। आपको कलीसिया में आने से क्या होगा? अब यहां पर देखिए कि नरक की शक्तियां जो हमारे स्वभाव में काम करती हैं, हमारे विचारधारा में है, उसके वो चीजें हैं, वो यहां पर पहले निकाली जाएंगी। हम यहां पर मुक्त किए जाते हैं अपनी शारीरिक विचारधारा से, शारीरिक जीवन शैली से, तमाम नकारात्मक सामर्थ्य से। वो चीजें जो संसार के लोगों में हैं, उनको सबको हमारे ये मसीह की देह में हमको निकाला जाता है हमारे अंदर से, और फिर हमको स्पिरिचुअल तैयार किया जाता है आत्मिक तौर पे, और एक आत्मिक मनुष्य बनाया जाता है। और उसके बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने के लिए आगे जाते हैं। तब आपको परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद का अनुभव होगा, तब आपको परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव होगा, तब आपको परमेश्वर के प्रेम का अनुभव होगा। तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहेंगे तो आप जहां कहीं जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ होगी। और ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, मेरे द्वारा लिखा है, मेरे नाम से नहीं, मेरे द्वारा, थ्रू मी। तो थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट वी कैन एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है? कलीसिया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर। तो ये गेट्स ऑफ हेल, संसार की अधिकार, संसार की शैतानी अधिकार जो हमारे जीवन में है, काम कर रहे हैं, अभी ये काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम मसीह की देह का हिस्सा बन गए। हालेलुया। और तब आपने देखिए लिखा है कि मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल। यहां पर गेट्स आया है, गेट्स ऑफ हेल, वो प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग, जब आप यहां पर जयवंत हो जाते हैं मसीह की देह में कंटिन्यू बने रहने से, जब आप अपने स्वभाव पर, अपनी जीवन शैली में, हर जगह परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ हो जाती है, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं स्पिरिचुअली, तब आप आगे देखिए क्या लिखा है 18 पद में, नहीं 19 पद में। 19 पद में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी मिल जाएगी। आपको चाबी दिखाता है अथॉरिटी टू एंटर इन एंड कम आउट, अंदर बाहर जाने की अथॉरिटी। आपको ऐसी अथॉरिटी मिल जाएगी, चाबी। आप जब चाहे तब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, और जब चाहे तब आप उपस्थिति से बाहर संसार में, ये सेवकाई करने के लिए अथॉरिटी क्यों मिल रही है? ताकि अब तुमने तो प्रवेश पा लिया, अब तुम दूसरों को प्रवेश दिलाओ। अथॉरिटी दी गई है कि तुमने प्रवेश किया, अब तुम दूसरों को प्रवेश दिलाओ, राजदूत बना दिया। ये चाबी बना देने का मतलब है तुम अब राजदूत हो, तुम जिसको परमिट कर दोगे वही अंदर जाएगा। ये कलीसिया के लिए है, ये कलीसिया को अथॉरिटी मिली है, द कीज गिवन टू द चर्च।
कलीसिया को चाबी दी गई, मसीह की देह को, आत्मिक देह को चाबी मिली हुई है। सेवक की जिम्मेदारी है। जैसे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला काम करता था, किसको बपतिस्मा देना था, किसको मना करना था, पब्लिकली उसने किया, जिस कारण से वो लोगों के गुस्से का शिकार भी हुआ। लेकिन जब परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए किसी को खड़ा करता है तो मर्जी परमेश्वर की उसको पूरी करनी होती है, अपनी मर्जी नहीं। तो यहां पर इसीलिए लिखा है, मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और यीशु मसीह यहां पर एक अथॉरिटी दे रहे हैं कलीसिया को और कलीसिया के सेवक को कि ये अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी का इस्तेमाल बिना परमेश्वर की अनुमति के, बिना उसकी इच्छा के हमें नहीं करना है। रिस्ट्रिक्शन है। तो हम अथॉरिटी पाना एक बात है, लेकिन उस अथॉरिटी में साबित होना, सही साबित होना, ये दूसरी बात। प्रभु यीशु मसीह ने ढेरों एग्जाम्पल से ये बताया, ढेरों दृष्टांत दिए कि जिन्हें जिन्हें पहले अथॉरिटी दी गई उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, अथॉरिटी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के लोगों को, गलत लोगों को एंट्री दी, जिससे परमेश्वर बहुत परेशान हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट की बात बता रहे हैं। न्यू टेस्टामेंट में कुछ अलग हो गया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अथॉरिटी तो दी, लेकिन उसने ये कहा था कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है, सेवक के साथ है। अब सेवक बॉस साथ में है तो सेवक कोई भी चीज करने से पहले बिना बॉस की मर्जी के करेगा, क्योंकि बॉस साथ में है। तो बॉस जिसको जो कहेगा वो करेगा। तो मसीह के सेवकों को, उनको ये अनुमति नहीं है कि वो अपनी मर्जी से एक शब्द भी बोलें या अपनी ओर से कुछ विचार करें। पौलुस ने लिखा भी, हम अपनी ओर से विचार नहीं कर सकते, हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को सिखा सकते हैं, हम लोगों को तैयार कर सकते हैं ताकि वो परमेश्वर के योग्य हो और परमेश्वर उनको ग्रहण करे। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की गई, ताकि लोग परमेश्वर के स्वभाव को जाने, परमेश्वर के विचार को जाने, परमेश्वर की योजनाओं को जाने, परमेश्वर के किए हुए वायदों को जाने और कैसे वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, इन योजनाओं को समझे, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको समझ में आए, ताकि वो रिसीव करें, अग्री करें और विश्वास करें, तो परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में वो चीजें पूरी की जाए, ताकि परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश पाए, परमेश्वर का नाम उनके जीवन से महिमा पाए और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये बात प्रकट हो। इसीलिए पौलुस कहने लगा कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई न्यो डाली। ये बात उसने सेवकाई से संबंधित बोली थी और उसने बोला था, ये पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए। और यहां पर लिखा हुआ है 10 पद से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान न्यो डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। दूसरा सेवक जो पौलुस के बाद वाला है उस पर रद्दा रख रहा है। और परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, हर सेवक चौकस रहे कि उस पर चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रख रहा है। रद्दा रख रहा है ये तो बात है, लेकिन कैसा रद्दा रख रहा है? शारीरिक रद्दा रख रहा है क्या आत्मिक रद्दा रख रहा है? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। सेवक के लिए बहुत हार्ड है।
कैसा रद्दा रख रहे हो? घास फूस यानी सोने चांदी बहुमूल्य चीजों का ये रद्दे नहीं रखने हैं। यानी सुसमाचार बिल्कुल सच्चा सुनाना है, आत्मिक रद्दे रखने हैं। जो आत्मा के द्वारा बोता है वो अनंत जीवन की कटनी पाएगा, और जो काटेगा, और जो शरीर के अनुसार बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। हमें ध्यान देना है कि हम किस जगह पे जुड़े हैं, हम जिस कलीसिया में हैं वहां पर हमको क्या बताया जा रहा है। हमारी आत्मा के लिए हमारे बोया जा रहा है या शारीरिक बातें बोई जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस प्रयोजन के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने आप कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ प्रभु, नरक के दरवाजे परमेश्वर के लोगों पर, मसीह के लोगों पर जो कलीसिया में हैं, जो कलीसिया से जुड़े हैं, जो दाखलता से जुड़े हैं, जो डालियां, वो उन पर वो प्रबल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम कमजोर पड़ेंगे और हमारा स्वभाव निर्बल होगा, हम उन चीजों को अलाउ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपने जीवन में आने देंगे, तो वो चीजें हमारे जीवन को नष्ट कर देंगी और हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं पा सकते। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको स्पष्ट किए जाते हैं, ताकि हम हर कोने से इस बात को समझे कि परमेश्वर की योजना प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए क्या है, ताकि हम उसी के अनुसार जीवन जिए। क्योंकि पौलुस ने जैसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं, हर इंफॉर्मेशन हम तक इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप चाहते हैं कि कलीसिया के सब लोग ऐसे जीवन जिए कि ये जयवंत हो, ऐसे दौड़े के जीते ताकि आपकी महिमा हो। इसलिए प्रभु, सब लोगों तक संदेश स्पष्ट पहुंचे, उनके दिलों तक ये संदेश स्पष्ट जाए, ताकि वो अपने सारे सेंसेस को काबू में कैसे करना है और आपके वचन के अनुसार लिमिट में कैसे लाना, अपनी बाउंड्रीज को कैसे सेट करना है, ताकि कहीं से भी कोई विचार हमारे अंदर ऐसा ना है जो हमें भटका ले जाए, परमेश्वर से, वचन से दूर करे, कलीसिया से दूर करे और मसीह से दूर करे। हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, क्योंकि आप हमारे जीवन के रखवाले हैं और आप हमारी आत्मा के रखवाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, वैसी जैसी आप चाहते हैं, और आपका नाम महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा।